आज हम कैंसर की रोकथाम पर बात करने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट से कुछ जानकारी है, जिसका मकसद कैंसर से जुड़े डर को कम करके इससे बचने के असल और प्रैक्टिकल तरीकों पर रोशनी डालना है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए कौन से सरल और असरदार कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि इस पॉडकास्ट में बताया गया है। और जो बात मुझे इसमें सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये एक बहुत ही मुश्किल और डरावने विषय को बहुत ही आसान बना देता है। यहाँ कोई 100% गारंटी या जादुई इलाज की बात नहीं हो रही है, बल्कि जोर इस बात पर है कि हम रोज-रोज छोटी-छोटी कोशिशें करके खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये पूरी बातचीत डर से निकालकर हिम्मत देने की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, और इसकी पहली लाइन ही माहौल सेट कर देती है। सब कैंसर्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से कैंसर से बचा जरूर जा सकता है। मुझे लगता है इस सारी बातचीत का निचोड़ इसी एक लाइन में है। यहीं से शुरू करते हैं। ये कहना कि सब कैंसर रोके नहीं जा सकते, लेकिन कई से बचा जा सकता है, ये सुनने में तो संतुलित लगता है, लेकिन क्या इससे लोगों में कंफ्यूजन नहीं बढ़ता कि आखिर करें तो क्या करें, जब कोई गारंटी नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर यही सोच लोगों को कुछ भी करने से रोक देती है। जब होना होगा तो हो ही जाएगा वाली सोच। लेकिन ये पॉडकास्ट इसी सोच को बदलना चाहता है। इसका नजरिया ये है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे हमारी जेनेटिक्स या उम्र, जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, खासकर हमारी आदतें और हमारा माहौल, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो यहाँ बात गारंटी की नहीं, बल्कि संभावनाओं को अपने पक्ष में करने की हो रही है। ये शतरंज के खेल की तरह है। आप हर चाल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी चालें चलकर जीतने की संभावना बढ़ा सकते हैं। मतलब ये असहाय महसूस करने के बजाय अपने हाथ में कंट्रोल लेने की बात है। जी। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जिस पर बहुत जोर दिया गया है, छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में कोई तूफान नहीं लाना है। अक्सर हम नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं। कल से रोज जिम जाऊंगा, आज से जंक फूड बिल्कुल बंद। और होता क्या है? 4 दिन बाद सब छूट जाता है। ऐसा सुधार करो जो हमेशा टिके। सबसे बड़ा खुलासा शायद यही है कि आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। और ये उस दबाव को हटा देता है जो अक्सर हमें कुछ शुरू करने से ही रोक देता है। ये मुझे उस दोस्त की याद दिलाता है जिसने जिम छोड़ दिया क्योंकि वो हर रोज नहीं जा पाता था, लेकिन फिर उसने सिर्फ 15 मिनट रोज टहलना शुरू किया और आज तक कर रहा है। शायद असली जीत इसी में है। बिल्कुल, यही असली जीत है। और ये जो छोटे स्थायी सुधार वाली बात है, इस जानकारी में इसे सिर्फ एक विचार तक नहीं रखा गया है, बल्कि इसे 5 ठोस आदतों में तोड़ कर दिखाया गया है। हाँ, तो उन आदतों पर आते हैं। पहली 2 तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उनकी गंभीरता को नजरअंदाज कर देते हैं। तंबाकू और शराब, इन पर जो नजरिया दिया गया है वो बहुत सीधा और दो टूके। हाँ, यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है। पहला उसूल, किसी भी रूप में तंबाकू से बचें। यहाँ किसी भी रूप में कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि सिगरेट खतरनाक है, लेकिन बीड़ी या गुटखा शायद उतना नहीं। अच्छा। ये उस भ्रम को तोड़ता है। तंबाकू तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट हो, खैनी हो या हुक्का। हाँ। और दूसरा उसूल है, शराब का सेवन सीमित करें। यहाँ बंद करें नहीं, बल्कि सीमित करें कहा गया है, जो एक ज्यादा व्यावहारिक सलाह है। ये हमें जिम्मेदार बनने को कहता है। ठीक है, तंबाकू और शराब वाली बात तो साफ है, लेकिन अगले 2 बिंदु, डाइट और एक्सरसाइज, ये तो हम हर स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह में सुनते हैं। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि इस पॉडकास्ट ने इसे किस नए अंदाज में पेश किया है। क्या इसमें कोई अलग बात है? इसमें बहुत अलग बात है, और वो इसके अंदाज में छुपी है। यहाँ किसी मुश्किल कीटो डाइट या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की बात नहीं हो रही। भाषा बहुत आसान है। स्वस्थ आहार का मतलब है फल, सब्जियां और कम प्रोसेस्ड भोजन। खासकर कम प्रोसेस्ड भोजन पर जो जोर है वो कमाल का है। इसका सीधा मतलब है कि पैकेट में बंद चिप्स, बिस्किट, रेडी टू ईट खाने की जगह वो खाना चुनो जो अपने असली रूप के ज्यादा करीब हो। घर का बना खाना। बिल्कुल। मतलब अगर आप एक सेब और एक पैकेट सेब के जूस में से चुन रहे हैं, तो सेब चुने। बिल्कुल सही। और यही बात शारीरिक गतिविधि पर भी लागू होती है। नियमित शारीरिक गतिविधि का मतलब जिम में पसीना बहाना नहीं है अगर आपको वो पसंद नहीं। इसका मतलब है कि बस एक्टिव रहें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ें, पास की दुकान तक पैदल चले जाएं, फोन पर बात करते हुए टहल लें। हाँ,
ये वो छोटे बदलाव हैं जो आदत बन जाते हैं और फिर बोझ नहीं लगते। और इस लिस्ट का 5वां बिंदु है शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखना। इसे बाकी चारों से कैसे जोड़ा गया है? क्या ये एक अलग लक्ष्य है जिसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी है? नहीं, और यही इस पूरे नजरिए की खूबसूरती है। इसे एक अलग बिंदु के तौर पर रखा जरूर गया है, लेकिन असल में ये पहले के 2 बिंदुओं का मतलब नतीजा है। ये कोई अलग होमवर्क नहीं है। जब कोई प्रोसेस्ड खाने की जगह ताज़ा खाना चुनता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रहता है, तो वजन कंट्रोल में रहने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो ये 5 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे को ताकत देती हैं। ये एक पैकेज डील की तरह है। ठीक है, तो ये 5 आदतें तो हो गईं जो पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में हैं। लेकिन यहाँ से बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ व्यक्तिगत आदतों से आगे बढ़कर संक्रमण और मेडिकल साइंस की भूमिका पर आती है। खासकर एचपीवी और हेपेटाइटिस का जिक्र है। हाँ, और ये आधुनिक कैंसर रोकथाम का एक बहुत जरूरी पहलू है। हमें से ज्यादातर लोग कैंसर को सिर्फ आदतों या जेनेटिक्स से जोड़कर देखते हैं। ये जानकारी हमें बताती है कि कुछ कैंसर का सीधा संबंध वायरस और बैक्टीरिया जैसे संक्रमणों से भी है। जैसे एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लिवर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो बहुत से लोगों को शायद पता ही नहीं होगी। मतलब एक वायरस जो सर्दी जुकाम की तरह फैलता है, वो आगे चलकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली और अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने हमें इससे बचने का सीधा रास्ता दिया है। पॉडकास्ट में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई, उसका समाधान भी दिया गया है। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके। अच्छा, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। इसका मतलब है कि हम टीके लगवाकर यानी वैक्सीनेशन के जरिए कुछ तरह के कैंसर को होने से ही रोक सकते हैं। तो ये टीके सिर्फ पोलियो या खसरे जैसी बीमारियों से नहीं बल्कि कैंसर से भी बचाते हैं। ये तो सच में सशक्त बनाने वाली जानकारी है। जी, ये हमें कैंसर की रोकथाम के लिए एक सीधा हथियार देता है। इसके बाद एक और जरूरी मेडिकल उपाय का जिक्र है, नियमित स्क्रीनिंग और शुरुआती जांच। हाँ, इस पर मेरा एक सवाल है। कई बार लगता है कि अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, एक्टिव हैं, तो फिर इन टेस्ट्स की क्या जरूरत है? क्या ये रोकथाम का हिस्सा है या इलाज का? ये एक बहुत आम सवाल है और इसका जवाब रोकथाम की परिभाषा को बड़ा कर देता है, जिसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन या दूसरे स्तर की रोकथाम कहते हैं। पहले स्तर की रोकथाम वो है जो हमने अब तक डिस्कस की, बुरी आदतों से बचना, टीके लगवाना, ताकि बीमारी हो ही ना। यानी बीमारी को दरवाजे पे ही रोक देना। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से बीमारी दरवाजा पार कर भी गई, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का काम है उसे घर के अंदर पहले ही कमरे में पकड़ लेना, इससे पहले कि वो पूरे घर में फैल जाए। सही। स्क्रीनिंग यही काम करती है। मैमोग्राम, पैप्समियर, कोलोनोस्कोपी जैसे टेस्ट का मकसद कैंसर को उसके शुरुआती स्टेज में पकड़ना होता है, जब उसका इलाज सबसे आसान और सबसे असरदार होता है। तो ये इंतजार करने के बजाय प्रोएक्टिव होने की बात है। मतलब हम बीमारी को होने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उसे पहली सीढ़ी पर ही पकड़ लिया। ये नजरिया तो बहुत साफ है। अब बात करते हैं कुछ आम मिथकों की जिन्हें तोड़ने की कोशिश की गई है। पहला है कैंसर सिर्फ भाग्य के कारण होता है। ये धारणा हमारे समाज में बहुत गहरी है। हाँ, और ये एक ऐसी धारणा है जो इंसान को शक्तिहीन और लाचार महसूस कराती है। किस्मत में लिखा था या होनी को कौन टाल सकता है, जैसी बातें हमें कोई भी सकारात्मक कदम उठाने से रोकती हैं। अब तक हमने जितनी भी बातें की, जीवन शैली, टीके, स्क्रीनिंग, वो सब इसी एक धारणा को चुनौती देती हैं। ये जानकारी ये नहीं कहती कि भाग्य या जेनेटिक्स की कोई भूमिका नहीं है, जरूर है, लेकिन ये कहती है कि खेल सिर्फ भाग्य के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में भी बहुत मजबूत पत्ते हैं, बस हमें उन्हें खेलना आना चाहिए। और दूसरा मिथक थोड़ा पेचीदा है, स्वस्थ लोगों को कैंसर नहीं होता। ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बावजूद बीमार पड़ जाए तो वो खुद को दोषी मानने लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ बुरी आदतें ही कैंसर का कारण हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी बीमार पड़ता है वो किसी न किसी तरह से दोषी है। ये पॉडकास्ट इस ब्लेम गेम से हमें बचाता है। इसका संदेश बहुत साफ है। रोकथाम का मतलब है खतरे को कम करना, खुद को या किसी और को दोष देना नहीं। बिल्कुल, मतलब अच्छी आदतें अपनाने से संभावनाएं काफी बेहतर हो जाती हैं।
लेकिन ये कोई आयरन क्लैड गारंटी नहीं है। सही बात है। संदेश ये है कि हम वो सब करें जो हमारे बस में है, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तमाम कोशिशों के बावजूद बीमारी हो जाती है तो उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। ये सहानुभूति और व्यावहारिकता के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है, जो अक्सर ऐसी चर्चाओं में खो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने डॉक्टर अतुल कैंसर लिटरेसी पॉडकास्ट से मिली जानकारी को समझा और ऐसा लगता है कि इसका मुख्य संदेश डर का नहीं बल्कि उम्मीद और एक्शन का है। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातों को समेटे तो वो है, पहला, छोटी और लगातार अच्छी आदतों की ताकत जो मिलकर बड़ा असर डालती हैं। परफेक्शन का पीछा मत करो, बस रोज थोड़ा बेहतर बनो। दूसरा, विज्ञान ने हमें टीके और स्क्रीनिंग जैसे जो शक्तिशाली हथियार दिए हैं उनका इस्तेमाल करो। और तीसरा, जो होगा देखा जाएगा वाली सोच को छोड़कर अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथ में लो। ये कैंसर की चर्चा को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है। इस जानकारी का अंत एक अपील के साथ होता है कि जो हमने सीखा है उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये एक जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है और ये सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल भी छोड़ जाता है। इस पॉडकास्ट में जो कुछ भी बताया गया है वो काफी हद तक व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर केंद्रित है, यानी हम एक व्यक्ति के तौर पर क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब रोकथाम की बात आती है तो एक व्यक्ति की पसंद और समाज की जिम्मेदारी के बीच क्या संतुलन होना चाहिए। स्वस्थ विकल्प चुनना कितना आसान या मुश्किल है, यह हमारे आसपास के माहौल पर कितना निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे, क्या हमारे शहरों में टहलने के लिए सुरक्षित पार्क्स और फुटपाथ हैं? क्या ताजे फल और सब्जियां पैकेट वाले खाने से ज्यादा आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हैं? बिल्कुल। क्या कैंसर स्क्रीनिंग और टीके हर किसी की पहुंच में हैं? व्यक्तिगत कोशिशें बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक स्वस्थ समाज बनाना भी उतना ही जरूरी है जो इन कोशिशों को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। ये व्यक्तिगत कार्रवाई से परे एक बड़ा विचार है।